व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि तमईन आगे सबसे पहले बात है रिसालत की ये गुरु पेश करें पड़े अल्लाह सफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला खुतबा मसूना के बाद कुरान पाक के दूसरे सिपारे की मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को बताया है कि दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, पसंदीदा। ये लफ्ज़ दीन कुरान पाक में कई माना में आया है। एक हम और आप पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन के दीन के दिन का मालिक है। दीन यहाँ क़यामत के दिन के माना में आया है। दीन क़यामत के दिन के माना कि जिस दिन हिसाब किताब लिया जाएगा उस दिन का अल्लाह मालिक है। और लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब जिस पर तुम जिंदगी गुजारते हो तुम्हारे लिए मेरा मजहब है। तो यहाँ जो है जिंदगी जीने का तरीका दीन कहलाता है। कोई आदमी दुनिया में ऐसा नहीं जिसका कोई दीन ना हो, मजहब ना हो, यानी जिंदगी जीने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। सारी जिंदगी अगर किसी की भी उसने इत्तिबा नहीं की, किसी दीन को उसने नहीं अपनाया, फिर भी उसे लामज़हब नहीं कह सकते कि इसका कोई मजहब नहीं, क्योंकि उसका जब इख्तिताम होगा, मौत आएगी, तो वो चाहे मुसलमानों के तरीके पर दफन हो या अहले हुनूद के तरीके पर जलाया जाए या पारसियों के तरीके पर उसको जो है मीनारे पर रख दिया जाए, छत पर रख दिया जाए, चील कौए उसे खा जाएं, या ईसाइयों की तरह जो है उसे एक ताबूत में बंद करके खड़ा दफन कर दिया जाए। बहरहाल कुछ ना कुछ तो उसका होगा जरूर। तो ये तरीका, इसे ये दीन कहते। अब आइए जरा मवाज़ना करें, जितने भी दुनिया में मशहूर दीन हैं उनसे अल्लाह के इस बताए हुए तरीके को हम अगर इस सलामती वाले दीन को छोड़कर ईसाई मज़हब को देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके रहबर हैं, पैगंबर हैं, उनकी इत्तिबा लोग करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, तो जब शादी रहबर ने नहीं की तो फिर शादी उनकी इत्तिबा में शादी भी नहीं, फिर सारी दुनिया में शादी होगी नहीं। इसी तरीके से यहूद हैं तो वो अपनी सगी बहनों से शादी कर लेते। ये कोई भी पसंद नहीं करता, किसी मजहब पर का ये पसंद नहीं करेगा कि अपनी सगी बहन को तो जो है बनाया जाए, बीवी बनाए। अगर अहले हुनूद को देखो तो आप देख ही रहे हो कि उसे जला दिया जाता है, और कोई एक तरीका ज़िंदगी नहीं, कोई इधर को है तो कोई इधर को है, एक जगह खा नहीं सकते, एक जगह बैठ नहीं सकते, एक बर्तन से पानी नहीं पी सकते। तो ये अलग अलग जो है बिल्कुल रीति रिवाज ही सबका ये कहिए, सबका हर एक का मजहब ही अलग है, तरीका ज़िंदगी अलग है। अगर पारसी से, तो पारसियों में भी इसी तरीके के जो आदमी की अक्ल के खिलाफ बात है कि आग जलाई और उसी के सामने सजदा रेत हो गए। मरे तो अपने ही जो चहीता है, कितना ही प्यारा अजीज है, उसे ऊपर बुलंद छत पे रख दिया, मीनारे पर रख दिया, आ रहे चील का हुए उसके गोश्त को खा रहे हैं। तो ये कोई भी पसंद नहीं करेगा, मगर ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है कि उसने ऐसे तरीके अपने इस दीन में, मजहब में राइज किए हैं जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब देखिए, पहला तरीका देखिए कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज की है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है वक्त का पाबंद होना।
जब नमाज का पाबंद होगा तो वक्त का पाबंद होगा। इंसान वक्त से उठेगा, वक्त से सोएगा, वक्त से वो नहाएगा, साफ सुथरा, पाकीज़गी और वक्त की पाबंदी। तो सफाई भी इंसानी जिस्म को, इंसानियत को फायदा देती है। कोई भी गंदे आदमी को अपने पास नहीं बिठाता। ना कोई नापाक रहना, गंदा रहना कोई अच्छी बात है, तो उससे जो है मर्द फैलते हैं। तो एक तो बात यह कि सफाई और दूसरे वक्त की पाबंदी, दोनों एक ऐसी चीज है जिससे कि इंसानियत जिंदा रहती है और एक दूसरे में मोहब्बत, रवादारी, अपने काम की सही तरीके से अदायगी हो जाती है। अगर वक्त की पाबंदी ना हो तो ये समझ लीजिए कि कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। वक्त की पाबंदी के साथ जो लोग बड़े बड़े कामयाब, जो जिंदगी यानी हजारों साल से जिनके तस्करे हैं और जिनकी जिंदगी को दो लोग देखकर अपनाते, वो सबसे पहले वक्त के पाबंद हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज इसीलिए फर्ज की ताकि ये वक्त के पाबंद हो जाएं। सुबह सवेरे उठ जाना और साफ सुथरे हो जाना, वुज़ू इसीलिए है फर्ज कर दिया कि चेहरा भी धुल जाएगा, नाक में पानी, कुल्ली, मुंह की सफाई, नाक की सफाई, चेहरे की सफाई, हाथों की सफाई, पैरों की सफाई। तो इतना अच्छा है और किसी मजहब में ऐसा तरीका नहीं, न वक्त की पाबंदी का और न सफाई का। अगर मुसलमान दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते, इसके खिलाफ अमल करते हैं, तो अल्लाह की नाफरमानी तो है ही, खुद अपना खसारा भी है। आज जो कौमे मुस्लिम में कि मुझ पे ये नहीं है और गुर्बत है, अफलास है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ये सिर्फ उसकी वजह और ख़ास यही है कि वक्त की पाबंदी, नमाज की पाबंदी। इसमें जिस्म की सफाई भी होती है, ख्यालात की सफाई, पाकीज़गी भी होती है और वक्त के साथ में आदमी उठ जाता है तो फिर काम में भी अपने वक्त के साथ लग जाता है। और जो नमाज के पाबंद नहीं, वो अदीबुल फुर्सती का गिला करते रहते, भाई हमें फुर्सत नहीं, हमें वो जो है लेट हो गए। तो लेट उसी वक्त होता है जब आदमी वक्त का पाबंद नहीं होता। तो मुसलमानों, आइए देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फर्ज की तो हमारे फ़ायदे के लिए। आइए, ज़कात फर्ज की है अल्लाह तबारक व तआला ने तो फिर हमारे फ़ायदे के लिए है कि एक दूसरा जो कि कमज़ोर है या मोहताज है या यतीम है या बेवा है या हाजतमंद है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। हम एक दूसरे से साथ यूँ जज्बे हमदर्दी के साथ में एक दूसरे को हदिये दें, तोहफे दें, सदक़ात मोहब्बत से नवाजें, तो फिर जो आपसी रंजिशें हैं वो ख़त्म हो जाएं। एक दूसरे को देख करके सलाम करना, सलामती की दुआ देना, मुसलमानों, ये हमारे नबी की सुन्नत है। हज़रत मौला अली एक ज़माने तक, बचपन से लेकर और आखिरी वक्त तक सरकार की खिदमत में रहे। इरशाद फरमाते हैं हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मर्तबा भी सरकार मुझे सलाम करने का मौका दे देते, पहले सलाम कर लेते। तो पहले सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। आज ये समझते हैं लोग कि हम छोटों को सलाम न करें, बड़ा आदमी अगर हो जाए, चाहिए छोटों को कि बड़ों का एहतराम करें, सलाम में पहल करें, मगर ये बड़े छोटों को सलाम करें, ये नबी की सुन्नत है, ये आका की सुन्नत है। इससे मोहब्बत बढ़ती है।